नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एमसीबी में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को संबोधित भी किया। सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है। मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं नमन करता हूं, जय जोहार करता हूं। और आज जो आप लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया है बड़े बड़े गजमाला से, इसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आज ये नया जिला है और आज इस नए जिले में 550 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। 447 से भी ज्यादा काम है। मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही इतने विकास के काम से इस जिले में ये विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं पूरे एमसीबी जिले को। और आज की इस कार्यक्रम में 4000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को विभिन्न योजना के तहत 1,65,00,000 का चेक और सामग्री का भी वितरण होने वाला है। तो ऐसे हमारे सभी हितग्राहियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज यहां 100 बेड का अस्पताल, जिला अस्पताल का भी शुभारंभ किए हैं। मैं इसके लिए भी जिला वासियों को बधाई देता हूं। और आपके इस क्षेत्र के विधायक जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, कर्मठ हैं। जब से मंत्री का दायित्व संभाले हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम के पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक करने का काम वो कर रहे हैं। और आज इसी का परिणाम है कि आपके यहां का ये जिला अस्पताल भी बनके तैयार हुआ है, जहां पर हर तरह की सुविधा होगी। सोनोग्राफी से लेकर एक्सरे, हमर लैब, ये सब यहां सर्जरी भी ये हॉस्पिटल में होगा। ऐसा व्यवस्था आपके लोकप्रिय विधायक जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कराया है। और सभी बीमारियों के विशेषज्ञ भी इस अस्पताल में रहेंगे। तो निश्चित रूप से एमसीबी जिला के लोगों को इसका लाभ होगा। मेडिकल बोर्ड का भी गठन हो गया है। यहां 5 चिकित्सकों का बोर्ड होता है, जहां पर दिव्यांगजन को सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है। ये सब काम भी यहां पर प्रारंभ हो गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप लोग देख रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो पूरे देश में सबका विकास हो रहा है। आज वो सब गिनाने का समय नहीं है, आप सब लोग खुद अनुभव कर रहे हैं। आज इस देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सबके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी विकास का काम कर रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से भी वादा किया था कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो एक मोदी की गारंटी जारी किए थे, उसमें प्रधानमंत्री आवास से लेकर किसानों के हित की बात,
हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए बात सारी, वहां पर सारे विकास के काम मोदी की गारंटी में उन्होंने वादा किया था। और आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 साल पूरा होगा और इतने कम समय में ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारी ये सरकार कर रही है। आज 5 साल 18 लाख हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था चुनाव प्रचार के समय कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों के साथ न्याय, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ लिया और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री की स्वीकृति दे दी है। अब वो मकान बनना शुरू हो गया है। आज कई लोगों का जो सैंक्शन था उनको स्वीकृति दिए हैं, कई लोगों का मकान बन के तैयार है, उनका गृह प्रवेश कराए हैं। आज किसानों के साथ भी जो वादा था हमारे मंत्रीगण बोल चुके हैं। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। आज 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं प्रति क्विंटल और एक मुश्त दे रहे हैं 2 साल का बकाया बोनस, जिसका वादा कांग्रेस के लोग भी किए थे लेकिन 5 साल नहीं दिए। एक तरह से किसान भूल चुके थे। तो 13 लाख किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार ने की। आज तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा वो कर दिए हैं। और कांग्रेस के समय में 2-3 दिन खरीदी करते थे, आज हम लोग 15 दिन खरीदते हैं। बोनस देने का काम भी शुरू कर रहे हैं। आज ये तेंदुपत्ता जो विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में हमारे आदिवासी भाइयों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होता है, जिसको हरा सोना बोलते हैं, उसमें भी हमारी सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। आज पीएससी में घोटाला हुआ था, आप लोगों को मालूम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीबीआई द्वारा जांच होगी। और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सीबीआई उसकी जांच कर रही है। आज लगातार उसमें भी दोषी लोग जेल जाना उनका सिलसिला शुरू हो गया है। अभी आजकल में एक जो उसमें कंट्रोलर थी उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। उसके जो चेयरमैन थे जिनके बच्चों का पीएससी में गलत ढंग से सिलेक्शन हुआ था, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। तो एक सुशासन देने का काम ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। आपके इस जिले से भी सैकड़ों लोग भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। तो आज मुझे सब ज्यादा गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग कैसे जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। हमारे डिप्टी सीएम आज जिनके अब नहीं सहबो बदल के रहिबो, वो नारा इतना काम किया कि सरकार को उखाड़ के यहां की जनता फेंक दी। 54 सीट जिता के हम लोग को शासन में बैठने का जनादेश दी। आज उनके पास पानी पिलाने का विभाग है और नगरीय क्षेत्रों का विकास का काम है। आज 1 साल के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा जो नगरीय निकाय है हमारे प्रदेश में, वहां विकास के लिए देने का काम किया है। अभी आपके चिरमिरी को भी कितना दिए वो सब आप लोगों को बताए हैं। तो ऐसे धाएं धाएं साएं साएं वो भी 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा हमारे नगरीय क्षेत्र में देने का काम किए हैं। तो ऐसे हमारे सभी मंत्री काम कर रहे हैं। अपने अपने विभाग का काम सभी मंत्री साएं साएं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये काम चल रहा है। आज
विशेषकर हम लोग फोकस कर रहे हैं सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को। बजट में भी उसके लिए विशेष फोकस है, आप लोगों को मालूम है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आज आदिवासियों के प्रति उनकी विशेष चिंता है। आज अगर इस देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, तो उसमें भी आदिवासी समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी है। आज मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा है, तो भी एक आदिवासी का बेटा, ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। ये सब काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई यहां पर पीवीटी जी, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, ऐसे बैगा परिवार की एक राजकुमारी आज जनपद की अध्यक्ष बनी है। कितना गौरव की बात है। आज ऐसे पीवीटी जी लोगों के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना का शुरुआत किया है। पीएम जनमन योजना का, और ये 24,000 करोड़ रुपए का है। छत्तीसगढ़ में 5 जाति के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पंडो और अबुझ माड़िया। आपके यहां बैगा लोगों की संख्या बहुत है, और पीएम जनमन योजना के माध्यम से ऐसे हमारे पीवीटी जी लोगों के बसाहट में सड़क, बिजली, पानी, हर चीज वहां पहुंचाने का काम ये हो रहा है। आज आप लोगों को बताते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है। अभी पिछले 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री जी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत किए हैं, 80,000 करोड़ का। इसमें 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल बाहुल्य गांव हैं, वहां पर वहां के सर्वांगीण विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ के विकास के लिए 80,000 करोड़ का एक ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत उन्होंने किया है। 6,500 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का उससे लाभ पा रहा है। नई शिक्षा नीति हम लोग लागू किए हैं। आज स्थानीय भाषा में उनको पढ़ाई करा रहे हैं। 18 भाषा जो स्थानीय भाषा है, गोंडी, हलवा, ऐसे भाषा में भी 18 भाषा में आज प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई करा रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति सिर्फ डिग्री देने का काम नहीं, बल्कि रोजगार देने का काम भी करेगा। रोजगार की शिक्षा भी उसमें दे रहे हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है, आप सब लोग जान रहे हैं, ये सारा विकास का काम भारत सरकार और प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कर रही है। आज बस्तर में भी हम लोग शांति व्यवस्था बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। आज वहां के लोग भी नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। आज वहां पर नियत नेलानार, आपका अच्छा गांव, गोंडी भाषा में है नियत नेलानार, उसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। उसके माध्यम से आज 96 से ज्यादा गांव में, जहां पहले कोई जाते नहीं थे, वहां भी सड़क, बिजली, पानी, हर चीज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहां पर मोबाइल का टावर पहुंचा रहे हैं, और अभी वहां पर एक ओलंपिक करा रहे हैं, बस्तर ओलंपिक। 1,65,000 वहां के हमारे युवा बेटा बेटी इसमें भाग लिए हैं। 18 साल से लेकर 35 साल के 1,65,000 हमारे बेटा बेटी उसमें खेल रहे हैं। अभी 14 तारीख को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री इस बस्तर ओलंपिक का समापन करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा हम लोग बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों में भी शांति बहाल करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। आप लोगों की सरकार इस प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने के लिए वचनबद्ध है। और क्योंकि समय काफी हो गया है, अंबिकापुर भी जाना है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आपके क्षेत्र के विधायक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ मांग रखी है। एक तो चिरमिरी, खोंगा पानी, झगड़ा खंड, यहाँ पर बिजली
ACCL से शायद आता था, लेकिन वो ठीक से आ नहीं रहा है। तो वहां पर विद्युतीकरण के लिए अब हमारा जो CSPDCL है वहां बिजली की आपूर्ति होगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और उसी तरह से आपका श्रीमती रेणुका सिंह, वो अपने CSC जो है जनकपुर में, वो क्षेत्र भी मैं गया हूं, बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहां का जो CSC है उसको भी 100 बिस्तर करने का घोषणा करते हैं। और जो भरतपुर है वहां पर पुलिस विभाग का एक SDOP वहां पर बैठेंगे, इसकी भी स्वीकृति दे रहे हैं। और उन्हीं के क्षेत्र में कोटाडोल है, वहां पर विश्राम गृह नहीं है, तो उसकी भी स्वीकृति दे रहे हैं। और बाकी बहुत सारे और मांग हैं, सभी मांगना नहीं पड़ता है इस सरकार में, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। तो ये सब काम हमारी सरकार करेगी। जो भी क्षेत्र की आवश्यकता है, जो भी जरूरत है लोगों के, वो सबको पूर्ति करने का काम छत्तीसगढ़ की आपकी सरकार करेगी। मैं अंत में फिर से आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आए, हम लोगों को आशीर्वाद दिए, हम लोगों का सम्मान किए। हमारे तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और एक नया जिला उत्तरोत्तर विकास करे, ऐसा अपेक्षा है, ऐसी शुभकामनाएं भी है। और आज 550 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं। इसके पूरे जिले वासियों को फिर से एक बार बधाई, धन्यवाद देते हुए मैं। और वहीं अंबिकापुर के PG ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। हम आज आप सब लोगों को बधाई ही देंगे, धन्यवाद ही देंगे कि आज 536 करोड़ रुपए के विकास काम, 1614 विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। पूरे सरगुजा जिला वालों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से इससे सरगुजा जिले में विकास का काम होगा। इसमें 157 करोड़ रुपए के 180 कार्यों का लोकार्पण हुआ है और 379 करोड़ 12 लाख रुपए का 1434 कार्य का भूमि पूजन आज संपन्न किए हैं। ये अंबिकापुर देश का सबसे सुंदर शहर है, साफ शहर है, और इसको सुंदर और साफ बनाए रखने में हमारी स्वच्छता दीदियों का, सफाई मित्रों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा और पूरे नगर निगम के लोगों को भी हम बधाई देना चाहेंगे, जिनके सहयोग से आपका ये अंबिकापुर लगातार स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है। और आप सब लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की सरकार, आप लोगों की सरकार पिछले विधानसभा के चुनाव में सरगुजा संभाग का बहुत आशीर्वाद मिला। 14 की 14 सीट में आप लोग जिताए, इसके लिए भी धन्यवाद। और मोदी की गारंटी में विश्वास करके हमारे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई, तो आप लोगों ने ये देखा है, अनुभव किया है कि अभी कुछ ही दिन बाद में 13 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये 1 साल के अल्पकाल में ही मोदी की गारंटी का अधिकांश बड़ा काम हमारी सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। आज जो 5 साल हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका प्रधानमंत्री आवास वो भी बनना शुरू हो गया है।
21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। आज तेंदुपत्ता का दाम 4000 से बढ़ाकर 5500 कर दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। आज 20,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त पूरे प्रदेश से आज अयोध्या जाके भगवान राम का दर्शन करके लौट चुके हैं। आज पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है और उसमें भी दोषीदार लोग दंडित हो रहे हैं। तो प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। ये तमाम सारे काम जो 1 साल के अंदर में हुए हैं आप सबको मालूम है। समय अभाव है इसलिए ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूं। और आज यहां पर मांग काफी सारी आई हैं हमारे सांसद के तरफ से, विधायकों के तरफ से। सभी काम होंगे, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। हमारी ये सरकार धीरे धीरे जो भी क्षेत्र की आवश्यकता है, आप लोगों की आवश्यकता है, उन सभी कामों को करेगी। एक यहां पर मांग आई है कि एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर ऐसे नाम बदल दिया गया है, जिसके कारण कुछ लाभ से वो कॉलेज वंचित हो रहा है। तो आज मैं उसके जगह पर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर के नाम से अब ये कॉलेज जाना जाएगा, ऐसी मैं घोषणा करता हूं। और अंबिकापुर नगर निगम को हमारे डिप्टी सीएम और जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है, उन्होंने 165 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर में अंबिकापुर नगर निगम को दिया है। एक बार उनके लिए ताली बजाइए। और आज काफी मांग आई है, लेकिन आज के इस अवसर में अंबिकापुर के विभिन्न वार्ड में अधोसंरचनात्मक कार्य के लिए 23 करोड़ 90 लाख रुपया की मैं आज घोषणा कर रहा हूं। और यहां पर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो यहां पर है, उसको जो रायपुर में राजधानी में जो डीकेएस हॉस्पिटल है, उस तरह का इसको बनाना है, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डीकेएस के तर्ज पर उसका विकास होगा, ऐसा मैं आज के इस अवसर में घोषणा करता हूं। और बाकी सारे आवेदन एप्लीकेशन हम रखे हैं, ये सबका निदान आपकी सरकार आने वाले समय में करेगी। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं फिर से आप सब लोगों ने हम लोगों का अभिनंदन किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हैं। और आगे भी आप लोग इसी तरह से आशीर्वाद मार्गदर्शन देते रहिएगा। हम लोगों को ये छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारी संख्या में आप सब बोला है। और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।